हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हिंदू के एक आर्टिकल के साथ, और आर्टिकल की हेडिंग है 19,000 हु लॉस्ट जॉब्स लाइकली टू बी एलिजिबल रिक्रूट्स बंगाल एसएससी। अब ये सेंटेंस करेक्शन करते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। तो अब ये 19,000 ये कौन है? बेसिकली ये हैं टीचर्स। और न्यूज़पेपर की हेडिंग में जनरली जो हेडिंग होती है उसको शॉर्ट में लिखा जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें स्किप कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा 19,000 टीचर्स। नेक्स्ट है हु लॉस्ट जॉब्स। अब इसके बाद जो वर्ब आनी चाहिए वो आर, ये वर्ब मिसिंग है यहाँ पर। तो इस सेंटेंस हुआ 19,000 टीचर्स मतलब 19,000 जो शिक्षक हैं जिन्होंने हु लॉस्ट देयर जॉब, जिन्होंने अपना जो जॉब है वो खोया। आर मतलब हैं क्या? लाइकली टू बी एलिजिबल, वो संभवतः योग्य हैं। योग्य क्या है? रिक्रूट्स। रिक्रूट्स मतलब भर्तियां। और ये किसने कहा है? ये बंगाल एसएससी ने कहा, बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन ने कहा। और बेसिकली ये जो सेंटेंस हमारा है ये इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। ये यहाँ पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, बंगाल एसएससी। अब ये जो कॉलन लगा है ना, ये इसने रिप्लेस किया है दैट कंजक्शन को। तो इसका बेसिक सेंटेंस है Bengal SSC said that 19,000 teachers who lost jobs are likely to be eligible recruits. अब यहाँ पर हम दिखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कि यहाँ पर हमारा जो कर्ता कौन है और उसने क्या काम किया है। तो यहाँ पर हमारा जो 19,000 टीचर्स, ये हमारा मेन सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है आर। और आर यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है। तो यहाँ पर क्या बताएगी? स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि अवस्था बताएगी। और ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है 19,000 टीचर्स के लिए। और इसकी हु की वर्ब है लॉस्ट और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होगी लूज, सेकेंड लॉस्ट, थर्ड फॉर्म लॉस्ट। और ये जो हु से स्टार्ट हो रहा है ये यहाँ पर हमारा रिलेटिव क्लॉज है। बंगाल एसएससी ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, सैड इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इस वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि इस वीडियो को रीच मिल सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके ताकि मैं ऐसे वीडियो और बना सकूं आपके लिए। चलिए अब हम हमारा मेन आर्टिकल पढ़ते हैं। द वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन ऑन थर्सडे claimed that it had provided the Calcutta High Court names of around 5,300 appointees from the 2016 school recruitment panel whose appointment was suspect, and stated that remaining 19,000 teachers were likely to be eligible. अब ये जो पूरा पैराग्राफ है ये है इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस। यहाँ पर जो हमारा मेन क्लॉज क्या है वो है वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन क्लेम्ड, ये हमारा यहाँ पर मेन क्लॉज है। और इसके बाद वाला, दैट के बाद वाला यहाँ से यहाँ तक का है वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन ने गुरुवार को क्लेम्ड मतलब दावा किया। क्या दावा किया? कि हैड प्रोवाइडेड मतलब जो स्कूल सर्विस कमीशन ने प्रोवाइड किया था, दिया था। क्या दिया था? कैलकाटा हाई कोर्ट को नाम दिए थे। किसके नाम दिए थे? अराउंड 5,300 अपॉइंटीज, जो नियुक्तियां हुई थी 5,300, उसके नाम दिए थे। फ्रॉम
किससे, जो 2016 स्कूल रिक्रूटमेंट पैनल है उससे उन्होंने नाम दिए थे। हुज अपॉइंटमेंट, जिनका जो नियुक्ति थी, अपॉइंटमेंट थे, वो थे क्या, सस्पेक्ट, मतलब संदिग्ध थे। अब ये जो सेंटेंस है इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा है, इसलिए यहाँ पर यूज किया गया है वर। बाकी इसको हमको समझना है, मतलब आर। तो डायरेक्ट नरेशन में जिस भी टेंस में सेंटेंस होता है उसको हमें बैक शिफ्ट करना पड़ता है। एंड और स्टेटेड, अब स्टेटेड जो है वो सेकंड वर्ब है किसकी, वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन की, ये सेकंड वर्ब है। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, या कहेंगे इसके बाद का जो सेंटेंस है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो उसने क्या कहा, आगे क्या कहा, द रिमेनिंग, जो बाकी बचे हैं 19,000 टीचर्स वर, मतलब वो यहाँ पर हमको समझना है 19,000 जो टीचर्स हैं लाइकली टू बी एलिजिबल, वो संभवतः योग्य हैं। अब देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब कर्ता यानी सब्जेक्ट कौन है और वर्ब यानी उसने क्या काम किया है। तो यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन, ये पूरा एक नाउन फ्रेज है और काम करेगा सब्जेक्ट का, और ये यहाँ पर मेन क्लॉज भी है। और क्लेम्ड इसकी पहली वर्ब है, V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है क्लेम, सेकंड क्लेम्ड, थर्ड फॉर्म क्लेम्ड। दैट, ये यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और इसके बाद का जो सेंटेंस है वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इस क्लॉज में जो इट है ये हमारा सब्जेक्ट है, हैड प्रोवाइडेड इसकी वर्ब है, और ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। अब हुज, ये है रिलेटिव प्रोनाउन, और ये आया है अपॉइंटीज फ्रॉम 2000 स्कूल रिक्रूटमेंट पैनल, इसके लिए आया है, और इसकी वर्ब है वर, और वर ये बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ये यहाँ पर बता रही है स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि अवस्था, और जो स्टेटेड है ये जो वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन है इसकी सेकंड वर्ब है, और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है स्टेट, सेकंड स्टेटेड, थर्ड फॉर्म स्टेटेड। दैट, ये यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन, इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज शुरू हुआ और उसका जो सब्जेक्ट है द रिमेनिंग टीचर्स, ये यहाँ पर नाउन फ्रेज है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। वर इसकी वर्ब है, वर अगेन बी फैमिली की वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रही है। तो क्या बता रही है, स्टेट ऑफ बीइंग बता रही है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। द वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन, तो कमीशन हमारा नाउन है और कमीशन को क्या मॉडिफाई करा है, वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस, ये एडजेक्टिव है और ये पूरा बना रहा है नाउन फ्रेज और काम करेगा सब्जेक्ट का। ऑन थर्सडे, ये यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है, टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्लेम्ड, ये वर्ब है, V2, दैट ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, इट ये प्रोनाउन है, काम करेगा सब्जेक्ट का। हैड प्रोवाइडेड इसकी वर्ब है, और ये जो हैड प्रोवाइडेड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है द कैलकाटा हाई कोर्ट नेम्स। ऑफ preposition, इसका ऑब्जेक्ट अराउंड 5,300 अपॉइंटीज फ्रॉम preposition, इसका ऑब्जेक्ट 2016 स्कूल रिक्रूटमेंट पैनल। ये क्या है, prepositional फ्रेज है और ये काम करेंगे एडजेक्टिव का, मॉडिफाई किसको करेंगे, नेम्स को। हुज ये रिलेटिव प्रोनाउन है, अपॉइंटमेंट से यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर ये यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रही है, और जो सस्पेक्ट है वो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये यहाँ पर ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और काम करता है एडजेक्टिव का। इसको और समझते हैं। मैंने लिखा ही इज़ अ टीचर, तो
ही हमारा सब्जेक्ट है, इज़ इसकी वर्ब है और इज़ ये बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है। और जो टीचर है वो क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और ये काम करता है एडजेक्टिव का। ये मॉडिफाई कर रहा है ही को। ही क्या है, टीचर है, और टीचर क्या है, ही है। वैसे ही यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो सस्पेक्ट हैं यानी कि संदिग्ध हैं। एंड ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है और ये दो क्लॉज को जोड़ता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज को। स्टेटेड ये है वर्ब, वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस की सेकंड वर्ब। दैट ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। द रिमेनिंग 19,000 टीचर्स, ये यहाँ पर पूरा नाउन फ्रेज है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। और ये जो टीचर्स को क्या मॉडिफाई कर रहा है, रिमेनिंग 19,000। तो रिमेनिंग क्या है, यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और काम किसका कर रही है, टीचर्स को मॉडिफाई करने का। तो ये काम करेगी एडजेक्टिव का। और जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम करती है एडजेक्टिव का तो वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो रिमेनिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, काम कर रहा है एडजेक्टिव का और टीचर्स को मॉडिफाई कर रहा है। वर्ब बी फैमिली की वर्ब है और लाइकली टू बी एलिजिबल, ये क्या है, ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, टीचर्स को मॉडिफाई कर रहा है। The commission also said it believed that the 19,000 teachers whose appointment also stand cancelled on account of a High Court judgment might have met the necessary qualification criteria as laid down by the appointing authorities. The commission also said, कमीशन ने ये भी कहा, it believed मतलब जो कमीशन है वो उसने माना कि the 19,000 teachers, जो 19,000 टीचर्स हैं, whose appointment जिनका जो नियुक्तियां हैं, also stand cancelled मतलब उनको भी कैंसिल कर दिया गया है on account of, के कारण, किसके, हाई कोर्ट जजमेंट के कारण। अब ये जो 19,000 टीचर्स हैं माइट हैव मेट द नेसेसरी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, इन्होंने, माइट यहाँ पर वीक पॉसिबिलिटी बता रहा है कि शायद उन्होंने जो नेसेसरी ज़रूरी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है, ज़रूरी योग्यता मापदंड, उसको पूरा किया होगा एज लेट डाउन, जैसा कि बताया गया था अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ के द्वारा, नियुक्त करने वाली जो अधिकारी हैं उनके द्वारा। अब इस पैराग्राफ को समझने के लिए हम यहाँ पर ढूंढेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कर्ता और उसने क्या काम किया है। तो बेसिकली जो पैराग्राफ होता है वो बना होता है क्लॉसेस के से, और ये जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस। तो यहाँ पर जो हमारा मेन क्लॉज है वो है द कमीशन सेड, ये यहाँ पर हमारा हो गया मेन क्लॉज। और इसके बाद के जो भी क्लॉज आएंगे वो होंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब यहाँ पर जो हमारा जो मेन क्लॉज है वहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है द कमीशन, इसने काम किया है कहने का। सेड इसकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब यहाँ पर एक कंजक्शन मिस है, वो है दैट। इट ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, बिलीव्ड इसकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है बिलीव, सेकंड बिलीव्ड, थर्ड फॉर्म बिलीव्ड। दैट ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और इसके बाद का है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो क्लॉज में हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, द 19,000 टीचर्स, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। और इसकी वर्ब कहाँ है, ये है माइट हैव मेट, ये इसकी वर्ब है। और ये जो माइट मॉडल वर्ब है उसका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। और यहाँ पर बहुत वीक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर यूज़ किया गया है माइट का। हुज ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है 19,000 टीचर्स के लिए। और हुज की जो वर्ब है और इसकी वर्ब है स्टैंड कैंसल्ड, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है।
अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। द कमीशन, ये हमारा नाउन काम करेगा सब्जेक्ट का। ऑल्सो यहाँ एडवर्ब है। सैड इसकी वर्ब है। इट ये प्रोनाउन है, काम करेगा सब्जेक्ट का। बिलीव्ड इसकी वर्ब है। दैट ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। द 19,000 टीचर्स, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। हुज ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अपॉइंटमेंट्स ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। स्टैंड कैंसल्ड इसकी वर्ब है। ऑन अकाउंट ऑफ, ये यहाँ पर एक फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है अ हाई कोर्ट जजमेंट। माइट हैव मेट, ये वर्ब है 19,000 टीचर्स की और इसका ऑब्जेक्ट है द नेसेसरी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एज लेड डाउन बाय। ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है और काम करेगी एडजेक्टिव का और इसका ऑब्जेक्ट है द अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़। तो अथॉरिटीज़ यहाँ पर नाउन है और अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ को मॉडिफाई करेगा तो काम करेगा एडजेक्टिव। और ये पूरा एक फ्रेज है और ये काम करेगा एडजेक्टिव का। टॉकिंग टू रिपोर्टर्स, स्टेट एसएससी चेयरमैन सिद्धार्थ Majumdar said, we submitted before the court list of the candidates where anomalies in recruitment were found. These lists were based on two specific irregularities in recruitment, namely optical mark recognition, sheet manipulation, and rank jumps. टॉकिंग टू द रिपोर्टर्स, बात करते हुए रिपोर्टर्स से स्टेट एसएससी चेयरमैन सिद्धार्थ मजूमदार ने कहा। अब ये जो उन्होंने कहा है उसको इन्वर्टेड कॉमा लगा के बताया है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये है डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस। और डायरेक्ट नरेशन का यूज़ किया जाता है जब हम जो नरेटर है उसके एग्जैक्ट वर्ड को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो मजूमदार ने कहा है उनके एग्जैक्ट वर्ड यूज़ किए गए हैं। मतलब हमने सबमिट की है लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट, मतलब प्रस्तुत की है लिस्ट, जो सूची है अभ्यर्थियों की कोर्ट के समक्ष, जहाँ पर जो विसंगतियाँ हुई थी रिक्रूटमेंट में यानी भर्तियों में। वेयर एनोमलीज इन रिक्रूटमेंट वर फाउंड, जहाँ पर जो विसंगतियाँ हैं वो पाई गई थी किसमें, भर्तियों में। दीज लिस्ट, जो ये सूचियां हैं वर बेस्ड, ये आधारित थी किस पर, टू स्पेसिफिक इरेगुलरिटी, कुछ खास, दो खास विसंगतियों पर रिक्रूटमेंट में, और इनके नाम दिए गए हैं। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो हमारा यहाँ जो करता है वो है स्टेट एसएससी चेयरमैन सिद्धार्थ मजूमदार, ये हमारा यहाँ सब्जेक्ट हो गया। सैड इनकी वर्ब है और ये सेंटेंस है डायरेक्ट नरेशन का। वी ये सब्जेक्ट है। सबमिटेड इसकी वर्ब है और ये V2 पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है सबमिट। सेकेंड सबमिटेड, थर्ड फॉर्म सबमिटेड। अब वेयर ये कंजक्शन है एनोमलीज, ये यहाँ पर क्या है हमारा सब्जेक्ट। वर फाउंड इसकी वर्ब है और ये पास्ट इनडेफिनेट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। दिस लिस्ट, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। वर इसकी वर्ब है और वर ये बी फैमिली की वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रही है। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग बता रही है, यानी कि अवस्था बता रही है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। टॉकिंग, ये यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और ये काम करेगी प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन का। यहाँ पर दो काम एक साथ हो रहे हैं। एक तो बात करते हुए उन्होंने क्या किया, कहा, तो ये पूरा एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज बनाएगा। स्टेट एसएससी चेयरमैन सिद्धार्थ मजूमदार, ये एक नाउन फ्रेज है, काम करेगा सब्जेक्ट का। सेड इनकी वर्ब है। वी ये प्रोनाउन है। सबमिटेड इसकी वर्ब है। बिफोर ये प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द कोर्ट। और जो लिस्ट्स है ये यहाँ पर नाउन है और इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है, ऑफ कैंडिडेट्स। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज और मॉडिफाई कर रही है लिस्ट को, तो काम करेगी एडजेक्टिव का। लिस्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है।
वेयर ये यहाँ पर कंजक्शन है, अनॉमलीज ये यहाँ पर नाउन है, काम करेगा सब्जेक्ट का, और इस जो अनॉमलीज इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है, इन रिक्रूटमेंट, तो ये यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज, और काम करेगी एडजेक्टिव का, मॉडिफाई कर रही है अनॉमलीज को। वर्ब फाउंड इसकी वर्ब है। दीज लिस्ट्स, दीज यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लिस्ट ये नाउन है, वर यहाँ पर वर्ब है, और बेस्ड ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और इसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। किसकी विशेषता बता रहा है, लिस्ट की, कि वो लिस्ट क्या है, आधारित थी। ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्टिव टू स्पेसिफिक इरेगुलरिटीज, और ये मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव का, तो ये काम करेगा एडवर्ब का। एडवर्ब मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को भी इन रिक्रूटमेंट, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज, और किसको मॉडिफाई करेगा, इरेगुलरिटीज। इरेगुलरिटीज क्या है, नाउन, तो ये क्या, अगर नाउन को मॉडिफाई करता है कोई चीज़ तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव। नेमली ये एडवर्ब है, और ये इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है किसी भी एग्जाम्पल को, और इसका ऑब्जेक्ट है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, सीट मैनिपुलेशन एंड रैंक जम्प्स। सो गाइज, ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।